नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस चैनल पर इस लॉट का वीडियो अभी तक एक भी नहीं डाला है और एक दिन से लेके 5 दिन तक के वीडियो मैंने इन चूज़ों के डबल एफजी क्रॉयलर जो 2740 हैं, मैंने ये सारे वीडियो अपलोड कर चुका है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पुराने चैनल पर, इस चैनल पर इस लॉट का ये पहला वीडियो है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं तो एक बार देख लें कि फार्म का सेटअप कैसा है। ये फ्रंट है, उधर से जहाँ से हम आते हैं वो सामने गेट दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पर दवाएं होती हैं, यहाँ एलसीडी लगी है और ये है 36x17, इसमें है 2740 चूज़ा। और ये बिछावन जो आप देख रहे हैं, ये बिछावन गीला कर रहे थे, पानी जैसा दस्त कर रहे थे। तो इनको जो मेडिसिन चली हैं वो मैंने वीडियो उस पर बना चुका है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पुराने चैनल पर। तो आज हो गया है इनको 10 दिन और 10 दिन के बाद हमें 15 दिन में यहाँ पर पार्टीशन करके रखा है। इधर बढ़ाना था तो अभी हमने ऐसे ही बढ़ा दिया है रात्रि के समय में, क्योंकि ठंड के दिन है, जनवरी का महीना है, तो हम दिन में यहाँ से खोल देते हैं। ये चेक गार्ड को ऐसा लंबा कर देते हैं क्योंकि हमें ये फिर बाद में बढ़ाना भी है। और उसके बाद जब शाम होती है तो सारे बच्चों को यहाँ से अंदर करते हैं और इस चेक गार्ड को उठा के ऐसा, और ये टीन में यहाँ टच कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। फिर सारे बच्चे रहते हैं जहाँ पर लाइट है, यहाँ पर इनकी ब्रूडिंग हो रही है। तो अभी 10 दिन हुए हैं और अभी चलेगी 11 दिन यानी 21 दिन। और आप सभी जानते हैं कि एक दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, 7 से 14 30 और 14 दिन से 21 दिन तक 27 डिग्री। तो रात में 26 27 28 तक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जनवरी के महीने में कम बनता है। तो अभी तो टेम्परेचर बिल्कुल सही है, 30 डिग्री सेल्सियस है, दिन का समय है और 3 बज गए हैं दिन का। तो अभी आसमान में सूरज है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए हमने ये देखिए आप, ये अभी पर्दे उठा दिए हैं। तो ये लगभग 1 आध घंटे और उठे रहेंगे, उसके बाद ये दरवाज़ा, ये दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे और ये पर्दा भी गिर जाएगा, लाइट भी जल जाएंगे, फिर टेम्परेचर मैनेज होने लगेगा। और 10 दिन के बाद बच्चे क्या करते हैं, आप वहाँ देखिएगा, ये ईंट रखी हुई है, इसमें चढ़ के बैठ रहे हैं। मैं जूम करके देखता हूँ, ये तो इनको ऊपर बैठना पसंद होता है और बाद में ये ऊपर बैठते ही हैं। तो आज हमने क्या किया है, एक लकड़ी ली है ये, और एक ईंट 4 इंच इसकी मोटाई है, 2 ईंट रख के और एक लकड़ी रख दी है कि आप इसमें बैठें। तो कुछ बच्चे कूद रहे हैं, कुछ चढ़ते हैं ऊपर, उतर जाते हैं, ऊपर बैठते हैं। और यहाँ हमें बीट भी चेक करने मिल जाएगी कि बच्चे बीट कैसी कर रहे हैं। और बिछावन में बीट करते हैं तो वो तुरंत गुम हो जाती है, कैसे किए कैसे नहीं पता नहीं। फिर उसका तरीका एक है कि एक अखबार बिछा दो, 1 घंटे बाद अखबार में आपको बीट मिल जाएंगी, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे बीट कैसा कर रहे हैं। तो अभी 10 दिन में लगभग बच्चे 80 से 90 ग्राम का वज़न होगा। डबल एफजी क्रॉयलर का चूज़ा है, ये है 2740, जिसमें 50 से 60 बच्चों की मोर्टलिटी हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और जनवरी चल रही है। कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, ये देखिएगा आप, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इनको अलग आईसीयू में रखा हुआ है। ये इसका पैर फैल गया है, एक पैर वो है और एक ये है, इसका एक पैर इधर आ गया है, एक इधर चला गया है। हम इनको हाथ से दाना पानी देते हैं, बचेंगे तो नहीं, मगर बड़े बड़े फार्मर ऐसे कमज़ोर चूज़ों को ज़िंदा ही बाहर फेंक देते हैं मरने के लिए, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि ये बिछावन जो है ये 5 दिन तक यहाँ था। जब ये बिछावन गीला हो गया, बच्चे पानी जैसी बीट कर रहे थे, पानी भी ज़्यादा पी रहे, तो हमने नया बिछावन स्टॉक में रखा हुआ यहाँ डाल दिया और इसको सुखाने के लिए यहाँ रखा है। तो हर दिन हम बिछावन पलटने के यंत्र को चला के इसको सुखाते हैं, तो बिछावन एकदम सूख गया, मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप फार्मिंग कंटिन्यू करते हैं तो एक ऐसा ज़रूर बनवा लीजिएगा, ये 150-200 रुपये में बनता है। और ये वाले जो दांते हैं ये 2-2 इंच में हैं,
तो आप एक छोड़ के बनाइए, कम से कम 3 से 4 इंच में होना चाहिए। तो हम काम लेते हैं ये वालों से, ये वालों को इस तरफ मोड़ दिए हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर भूसा इकट्ठा होता है। तो आप दूर दूर 5 लगवा लें 3-3 इंच में। तो एक बार ऐसा ज़रूर बनवा के रखें, ये हमेशा के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पलटा पलटा के बिछावन सुखा लिया, यहाँ नया बिछावन था। एक और काम की चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर बिछावन गीला होता है तो देखें ये बच्चे सोए हुए हैं, तो इनका घुटना ज़मीन में गीले बिछावन में टच होता है, तो घुटने में सूजन आती है और सूजन आने के कारण बच्चे लंगड़े होते हैं। तो बिछावन ही बीमारी की जड़ है। बिछावन गीला रहेगा तो फंगस लगेगी, बिछावन गीला रहेगा, बच्चे बैठेंगे सोएंगे तो उनके घुटने में सूजन आएगी, लंगड़ापन आएगा और बच्चों की मोर्टेलिटी होगी। लंगड़ापन आने से बच्चे क्यों मरते हैं? लंगड़ापन आता है तो चल नहीं पाते हैं, तो वो पानी तक दाने तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो भूख प्यास से भी मर जाते हैं। और एक एक बच्चे पे फार्मर नज़र नहीं रख सकता। 3000, 4000, 5000, 10,000 बच्चे लोग पालते हैं, एक एक बच्चे पे नज़र नहीं रख सकते। बहुत मुश्किल होता है एक एक बच्चे पे नज़र रखना। तो बिछावन को कभी भी गीला ना रहने दें। हर हाल में कोशिश आप ये करें कि बिछावन बिल्कुल सूखा रहे, शक्कर की तरह। ये देखिएगा आप, ये धान का छिलका है, इतना सूखा होना चाहिए। और इधर तो हमने बाद में स्पेस खोला है तो ये साफ दिख रहा है, इधर बीट वाला है, मगर ये भी बिल्कुल सूखा मिलेगा। हर दिन एक बार पलट देते हैं। ये तो पलटने का यंत्र वहाँ रखा है, मैंने आपको बता चुका है, एक ज़रूर बनवा लें, उसकी हर दिन ज़रूरत पड़ती है। और आपके दिमाग में ये होगा कि जनवरी के महीने में टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से बताता हूँ आपको, ज़रा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ये ऐसा 17 है और ऐसा 36 है, हेलोजन रॉड लाइन से लगी हुई हैं। 3 लाइन हेलोजन रॉड की है, बीच बीच में 200 वाट के बल्ब हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, और जब रात में बिजली कभी कभी गुल हो जाती है तो हमें दिक्कत होती है फिर टेम्परेचर बनाने की, तो हम एक लाइट इन्वर्टर से ये वाला जलाते हैं रोशनी के लिए, और ये गैस ब्रूडर फंसाते हैं। यहाँ टंकी फंसती देखिएगा, यहाँ से टंकी लगेगी, यहाँ गैस वाली जो घर में खाना बनाते हैं, और यहाँ से ये सटक आई है एक, ये जलता है, और यहीं से फिर ये दूसरा वाला ये लगा हुआ है, ये जलता है। ये एक ही टंकी यहाँ फंसाते हैं, तो ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ जलते हैं। ब्रूडिंग के समय में हम दाना, पानी, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक, जितनी भी चीज़ इनको खाने के लिए देते हैं, इसी प्रकार से इनकी मुख्य खुराक के रूप में टेम्परेचर भी है। दाना पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा, मगर टेम्परेचर नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। इस चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो के जितने व्यूअर हैं, दर्शक हैं, मैंने 1 जनवरी को वीडियो नहीं डाल पाया था, तो आप सबको सन 2022 की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फार्मिंग में या अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हों उसमें सफल हों, कामयाब हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अब आपसे, आपका छोटा भाई महसूस कुरैशी, विदा लेता हूं। अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर किसी नए टॉपिक को लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।